नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल पचलासिया। आज हम सेशन में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, क्या टेन्योर रहता है और कैसे उन्हें रिमूव किया जा सकता है। अभी हाल ही में आपको जानकारी मिली होगी कि 10 नवंबर को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड़ जी जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह पर 51st मतलब 51वें चीफ जस्टिस बनने वाले हैं जस्टिस संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जी जो हैं वो 11 नवंबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ लेंगे और वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और क्या क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही अथॉरिटी होती है एज़ पर आर्टिकल 124 क्लोज 2। एक बार ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, जो कि उच्चतम न्यायालय का गठन और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में जानकारी हमें देता है। ये एक संवैधानिक पद है, इसलिए संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ही राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट जो होता है वो करंट जो चीफ जस्टिस हैं उनके रिकमेंडेशन से होता है। विदाउट द रिकमेंडेशन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपॉइंट कर देंगे, नहीं। जो अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अपने साथी जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे जस्टिस हैं, कम से कम 4 जस्टिस, कम से कम 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की राय से मशवरा करके अपनी जो राय है वो राष्ट्रपति को वो देते हैं। दूसरी बात, पहले परंपरा चली आ रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, मतलब जो सीनियर मोस्ट होते हैं, उन्हें एज ए चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता था। लेकिन 1973 में और 1977 में, 1973 और 1977 में दो चीज़ें हमें दोनों समय पर देखने को मिली कि वहाँ पर जो वरिष्ठ न्यायाधीश हुआ थे उन्हें चीफ जस्टिस ना बनाकर किसी जूनियर को चीफ जस्टिस बनाया गया। ये 1973 में भी हुआ था और 1977 में हुआ था। फिर परंपरा को बदला गया, पुरानी परंपरा को फिर से इस्टेब्लिश किया गया कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, जो सीनियर मोस्ट न्यायाधीश हैं, उन्हें ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। साथ में सलाह किसकी ली जाती है? जो करंट चीफ जस्टिस हैं। करंट चीफ जस्टिस जो हैं अपनी राय उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य न्यायाधीशों की राय के अनुसार उनको फेवर में लेकर वो एक कमेटी बनाते हैं। कमेटी बनाने के बाद वो अपना रिकमेंडेशन एक व्यक्ति के नाम का राष्ट्रपति को प्रेषित करते हैं। राष्ट्रपति को प्रेषित करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाती है। ये जो रिकमेंडेशन है ये विधि मंत्रालय भी जाता है। विधि मंत्रालय से फिर एक लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है वो करके फिर राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोई रिटायरमेंट की एज होती है, सिर्फ कोई टेन्योर नहीं होता कि कितने साल तक काम करना है, सिर्फ एक रिटायरमेंट की एज है। उच्चतम न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष की आयु तक ही सर्व करते हैं। 65 वर्ष की आयु होने पर वो रिटायर हो जाते हैं। जैसे हमारे अभी जो करंट चीज़ें आई हैं, चंद्रचूड़ साहब, वो अभी 65 वर्ष के हो जाएंगे और वो रिटायरमेंट ले लेंगे। और नए जो हमारे जस्टिस खन्ना जी हैं, संजीव खन्ना जी जो हैं, वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। 11 नवंबर 2024 को उनका शपथ ग्रहण है और लगभग 25 मई के आसपास, 13 मई 2025 में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 65 वर्ष की आयु में हर जो जस्टिस है, नॉट ओनली चीफ जस्टिस, सारे के सारे न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज जो है वो 65 है। वो जैसे ही 65 के हो जाएंगे वो अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, तीसरी बात हम इस विषय में ये करने वाले हैं कि अगर चीफ जस्टिस हो चाहे अन्य कोई जस्टिस हो, उन्हें अपने पद से हटाया कैसे जा सकता है। तो एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही चीफ जस्टिस को या अन्य न्यायाधीशों को अपने पद से पदमुक्त किया जा सकता है।
3 तरीके होते हैं, या तो वो खुद त्यागपत्र देते राष्ट्रपति के नाम पे, वो अपना पद त्याग कर सकते हैं, या फिर इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा। इम्पीचमेंट में पार्लियामेंट के पास पावर होती है, पार्लियामेंट में एक विशेष बहुमत से एक बिल पास किया जाता है, जिससे कि अगर वो सिद्ध कदाचार हैं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम वो कर रहे हैं, या तो उन्हें पार्लियामेंट के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। तो आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी है अबाउट द चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के बारे में? आप सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।